आईएएस अशोक खेमका करप्शन पर मुखरता से सवाल पूछने के लिए सुर्खियों में रहते ही हैं, लेकिन पिछले दिनों खेमका पर हरियाणा वेयर हाउसिंग के एमडी रहते हुए 2 मैनेजरों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगा, जिसने सबको चौंका दिया था। अशोक खेमका पर आईएएस अफसर और हरियाणा वेयर हाउसिंग के मौजूदा एमडी संजीव वर्मा ने आरोप लगाया, तो खेमका ने भी आर्काइव डिपार्टमेंट में वाहन के मिसयूज की शिकायत से जुड़े पुराने मामले में संजीव वर्मा के खिलाफ शिकायत दे दी थी। अब दोनों चर्चित आईएएस अफसरों अशोक खेमका और संजीव वर्मा के बीच चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। खेमका अपने खिलाफ दर्ज की गई पुलिस एफआईआर के विरोध में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट चले गए। खेमका फिलहाल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनकी याचिका में एफआईआर को रद्द करने की अपील करते हुए खेमका ने ये दलील दी कि वो प्रथम श्रेणी के अधिकारी हैं और सेवा नियमों के तहत उन पर सीधे एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती है। खेमका ने कहा कि उनके खिलाफ ये एफआईआर रंजिश में करवाई गई है। हाईकोर्ट ने याची पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद इस मामले में अब हरियाणा सरकार और हरियाणा वेयर हाउस कॉरपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा को नोटिस जारी कर जवाब तलब कर लिया है। इसके साथ ही खेमका को अंतरिम राहत देते हुए अगले आदेश तक उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। हरियाणा वेयर हाउसिंग के मौजूदा एमडी संजीव वर्मा ने साल 2010 में अशोक खेमका पर विभाग में एमडी पद पर रहते हुए 2 मैनेजरों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने का आरोप लगाया। मामले की जांच के बाद कमेटी ने दोनों मैनेजरों की नियुक्ति रद्द कर दी। एक हफ्ते पहले ही इसी मामले में संजीव वर्मा ने आईएएस अफसर अशोक खेमका के खिलाफ पंचकूला सेक्टर 5 थाने में एफआईआर दर्ज करने की शिकायत दी। तो वहीं दूसरी ओर आईएएस अफसर अशोक खेमका ने आर्काइव डिपार्टमेंट में वाहन के मिसयूज की शिकायत से जुड़े पुराने मामले में संजीव वर्मा के खिलाफ भी शिकायत दे दी थी। हालांकि पंचकूला पुलिस ने खेमका की शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस पर खेमका ने हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज को एसएमएस करके पूरे मामले की जानकारी दी। इसके बाद विज खुद खेमका के साथ पंचकूला डीसीपी कार्यालय पहुंचे और डीसीपी को खेमका की शिकायत पर मामला दर्ज करने के आदेश दिए। यही नहीं, अशोक खेमका ने भी संजीव वर्मा पर मानहानि और उत्पीड़न के आरोप में पंचकूला थाने में ही एफआईआर दर्ज कराई है। खास बात यह है कि अशोक खेमका के साथ एफआईआर दर्ज कराने के लिए गृह मंत्री अनिल विज भी थाने पहुंचे थे। विज ने खेमका और संजीव वर्मा की सुलह कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें इसमें कामयाबी नहीं मिली। इसी बीच आईएएस अफसर संजीव वर्मा की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़े मामले में खेमका ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी ने मैनेजर ग्रेड 1 के पात्रों को शॉर्टलिस्ट किया। उन्होंने कमेटी की सिफारिश में कोई बदलाव नहीं किया। कमेटी की ओर से शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू कार्यकारी समिति ने लिए थे और उन नियुक्तियों में जनरल और अनारक्षित वर्ग के लिए कोटा नहीं बनता था, इसलिए अंक ज्यादा होने पर सभी को जनरल वर्ग में रखा गया। ये फैसला भी कार्यकारी समिति ने लिया था। खेमका के अनुसार इन्हीं नियुक्तियों में सिलेक्ट ना होने वाले एक कैंडिडेट के पिता के खिलाफ वो पहले एक मामले में जांच कर चुके थे, इसलिए वो उनसे रंजिश रखते थे। इसी बीच संजीव वर्मा ने पंचकूला थाने में पहली शिकायत के संबंध में एक और शिकायत दी। तब से लेकर अब तक इस प्रकरण पर खेमका चुप ही रहे, लेकिन 8 मई को उन्होंने ट्वीट कर लिखा, फिर साजिशन कीचड़ उछाला जाने लगा। ये इम्तिहान भी स्वीकार, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कुछ दिन पहले खेमका ने अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा को पत्र लिखकर भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड से छेड़छाड़ होने की आशंका जताई थी। उन्होंने मांग की कि भर्ती से जुड़ा रिकॉर्ड एसीएस अपनी कस्टडी में ले। एसीएस सुमित्रा मिश्रा ने खेमका के इस पत्र के आधार पर हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के एमडी संजीव वर्मा से रिकॉर्ड मांगा था। एमडी संजीव वर्मा ने इस पत्र का जवाब देते हुए इस बात पर आपत्ति जताई कि आईएएस अफसर अशोक खेमका की ओर से रिकॉर्ड कस्टडी में लेने की मांग करना ठीक नहीं है, क्योंकि वो इस मामले में खुद ही आरोपी है। अगर आरोपी की मांग पर रिकॉर्ड को ताले में लगाकर रख दिया गया तो फिर मामले की जांच कैसे हो पाएगी। फिर भी वे पत्र के आधार पर पूरा रिकॉर्ड विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी को सौंप रहे हैं। संजीव वर्मा ने 9 मई को इसी पत्र में एसीएस सुमित्रा मिश्रा से अनुरोध किया कि उन और अशोक वर्मा पर दर्ज मामलों की जांच सीबीआई से करवाई जाए, ताकि पूरे मामले की सच्चाई का पता चल सके। दोनों अफसरों के बीच तनी ठनाठनी कब खत्म होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल हाईकोर्ट ने अशोक खेमका को राहत दे दी है। अब देखना होगा मामले में आगे क्या कुछ होता है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा तक। जोगर्दे की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ।